lecture we will see introduction to digital technique. Okay. Basics of digital technique. Modern digital computer, mobile communication system, internet, etc. have become part and parcel of a society nowadays. This has become possible basically due to integrated circuit, that is IC, which is a very IC is nothing but all the micro component which is connected on a single chip is called as a integrated circuit. यानी एक सिंगल चिप पर जो है जो एलिमेंट, जो कंपोनेंट, जो स्मॉल कंपोनेंट्स है वो इंटीग्रेटेड होते हैं यानी कनेक्ट होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट कहेंगे. द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम एक्सेट्रा इज़ बेस्ड ऑन डिजिटल टेक्निक. ये सभी किस पर बेस करते हैं, सभी ऑपरेशन डिजिटल टेक्निक पर बेस करते हैं. लेकिन सिग्नल्स से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो दो टाइप के हमारे सिग्नल्स हैं. फर्स्ट है एनालॉग सिग्नल और सेकंड जो रहेगा डिजिटल सिग्नल रहेगा. एनालॉग सिग्नल मीन्स द सिग्नल विच आर कंटिन्यूअस. ये सिग्नल कैसे हैं, कंटिन्यूअस है. कैन हैव एनी वैल्यू इन लिमिटेड रेंज आर कॉल्ड एज अ एनालॉग सिग्नल. एंड नेक्स्ट वन इज अ डिजिटल सिग्नल. टू लेवल इन डिजिटल सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग टर्म हाई एंड लो. इसमें कैसे रहता है, डिस्क्रीट सिग्नल रहता है, उसको हम क्या कहेंगे, डिजिटल सिग्नल कहेंगे. यहाँ पर जो ये लो रहेगा इसको ऑफ या ऑन भी कह सकते हैं, या फिर अगर लेवल से रिलेटेड बात करेंगे तो इसको हम लो लेवल कहेंगे और इसको हाई लेवल कहेंगे. अगर वोल्टेज से रिलेटेड बात करेंगे हम तो इसका क्या रहेगा, वोल्टेज जो लो लेवल का वोल्टेज रहेगा 0 वोल्ट और हाई लेवल का वोल्टेज रहेगा +5 वोल्ट. आईसी कितना रहता है, उसका वोल्टेज 5 वोल्ट रहेगा. या फिर इसको हम नेगेटिव लॉजिक भी कह सकते हैं. ये क्या रहेगा हमारा, ये नेगेटिव लॉजिक रहेगा. ये जो रहेगा नेगेटिव लॉजिक रहेगा और ये जो रहेगा पॉजिटिव लॉजिक रहेगा. इसको हम कहेंगे पॉजिटिव लॉजिक और ये रहेगा नेगेटिव लॉजिक. लो एंड हाई, इसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 1 से, इसको ऑफ से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ऑन से रिप्रेजेंट करेंगे. और ये रहेगा फॉलिंग एज. ये क्या है, एज से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो ये रहता है फॉलिंग एज. नेक्स्ट है लॉजिक फैमिलीज़. अब लॉजिक फैमिलीज़ मतलब क्या रहता है, जो मार्केट में हम देखते हैं आईसीज, जो भी डिजिटल आईसीज रहते हैं डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, और उसको हम क्या कहेंगे, दिस टाइप्स आर नोन एज अ फैमिलीज़. जो डिफरेंट टाइप्स के आईसीज मार्केट में अवेलेबल रहते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, तो उसको हम कहेंगे फैमिली कहेंगे. और हर एक जो है कंपोनेंट और डिवाइस इंटरनली यूज्ड होता है. एंड द डिजिटल आईसी फैमिली आर नेम RTL, TTL, DTL, CMOS एक्सेट्रा. और हर एक आईसी जो लॉजिक फैमिली से रिलेटेड है वो डिफरेंट एप्लीकेशन के बेसिस पर जो है अवेलेबल रहती है. सेम लॉजिक फैमिलीज़ को जो है 2 क्राइटेरिया में डिवाइड किया है. फर्स्ट है बाइपोलर और सेकंड है यूनिपोलर. बाइपोलर में सभी क्या रहेंगे, ट्रांजिस्टर रहेंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर कैसे है, ये ट्रांजिस्टर बाइपोलर मीन्स 2 वे एंड यूनिपोलर इज ओनली 1 वे. तो इसीलिए कैसे है, बाइपोलर में सभी क्या आएंगे, ट्रांजिस्टर आएंगे, और यूनिपोलर में सभी कौन सी फैमिलीज़ होंगी, पूरी कौन सी सर्किट रहेंगी, मॉस फैमिली उसमें इंक्लूड होगी, और बाइपोलर में पूरी जो है ट्रांजिस्टर फैमिली इंक्लूड होंगी. ऐसे जो है इसके 2 टाइप हैं डिजिटल आईसीज़ के, बाइपोलर और यूनिपोलर. बाइपोलर में भी कैसे रहता है, सैचुरेटेड रहता है और अनसैचुरेटेड बाइपोलर रहता है. अब यूनिपोलर में सभी जो है मॉस फैमिली इंक्लूड होगी. नेक्स्ट आएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिक फैमिलीज़. अगर हमको कौन सा भी डिजिटल आईसी सिलेक्ट करना है तो उसके लिए जो है हमको ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना होगा. फर्स्ट है स्पीड ऑफ ऑपरेशन, पावर डिसिपेशन, फिगर ऑफ मेरिट्स, करंट एंड वोल्टेज पैरामीटर्स, फैन आउट एंड फैन इन.
अब हम हर एक को वन बाय वन कंसिडर करेंगे। फर्स्ट जो है वोल्टेज एंड करंट पैरामीटर है। क्या रहता है वोल्टेज पैरामीटर? सबसे पहले हम देखेंगे वोल्टेज पैरामीटर। वोल्टेज पैरामीटर में जो है दिस इज़ द आइडियली इनपुट वोल्टेज लेवल ऑफ 0 वोल्ट एंड +5 वोल्ट। ओके, 0 वोल्ट होता है और जो है +5 वोल्ट रहता है, और ये किससे इंक्लूडेड है? TTL से। ओके, आर कॉल्ड एज अ लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1 लेवल्स रिस्पेक्टिवली। 0 के लिए हम क्या इंक्लूड करेंगे? 0 वोल्ट के लिए लॉजिक 0 और +5 वोल्ट के लिए लॉजिक 1 कंसिडर करेंगे। एंड प्रैक्टिकली वी वोंट always observe or obtain the voltage level matching exactly to this value. Therefore it is necessary to define the worst case in input voltage. अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमको प्रॉपर जो है 5 वोल्ट नहीं मिलता है या फिर एग्जैक्टली 0 वोल्ट नहीं मिलता है, हमको कुछ वहाँ पे वर्स्ट केसेस मिलते हैं। उसको हम कौन से पैरामीटर से हम उसको कंसिडर कर सकते हैं? पहले जो रहेगा वर्स्ट केस लो लेवल इनपुट वोल्टेज, जिसको हम इंडिकेट करेंगे VIL मैक्स। सेकेंड रहेगा वर्स्ट केस हाई लेवल इनपुट वोल्टेज। वर्स्ट केस लो लेवल इनपुट वोल्टेज मीन्स दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज विच इज़ टू बी कंसिडर एज अ लॉजिक 0 लेवल if the input voltage is higher than VIL max, then it is a worst case low level input voltage। क्या है ये? वर्स्ट केस है। नेक्स्ट है वर्स्ट केस हाई लेवल। इसमें क्या कंसिडर होगा? लॉजिक हाई लेवल मीन्स लॉजिक 1 कंसिडर होगा। देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ लॉजिक 1। ओके, जबकि इसकी वैल्यू कैसे रहेगी? लोअर दैन दी VIH मैक्स रहेगी। नेक्स्ट है वर्स्ट केस हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज एंड वर्स्ट केस लो लेवल आउटपुट वोल्टेज। अब नेक्स्ट आएगा अपना करंट पैरामीटर। करंट पैरामीटर एग्जैक्टली हमको सेम वैल्यूज़ नहीं मिलती है करंट में, हाई और लो, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड करंट, ये सभी हमको एग्जैक्टली नहीं मिलता है। इसमें भी जो है कुछ पैरामीटर्स होते हैं उसके। लो लेवल इनपुट करंट रहता है, हाई लेवल इनपुट करंट रहता है, लो लेवल आउटपुट करंट एंड हाई लेवल आउटपुट करंट। इसमें जो है पैरामीटर्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है फैन इन एंड फैन आउट। फैन इन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इनपुट अ गेट हैज़, यानी गेट के इनपुट में जो नंबर ऑफ इनपुट्स कनेक्ट रहते हैं उसको हम क्या कहेंगे? फैन इन कहेंगे। फॉर एग्जांपल 2 इनपुट गेट विल हैव अ फैन इन इक्वल टू 2। अगर जो है किसी गेट में 2 इनपुट कनेक्ट हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? फैन इन इज इक्वल टू 2। तो फैन इन कितना रहेगा यहाँ पर? 2 रहेगा। नेक्स्ट है फैन आउट। फैन आउट इज डिफाइंड एज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट ऑफ सेम IC फैमिली दैट अ गेट कैन ड्राइव विदाउट फॉलिंग आउटसाइड the specified output voltage limit. For example, fan out of 5U indicate that, suppose हमने fan out क्या लिया है? 5U, तो ये क्या indicate करेगा? The gate can drive supply current to at the most of 5 input of the same IC families। तो इसका input कितना रहेगा? Without falling रहेगा। तो यहाँ पर कितने रहेंगे? 5 जो है इसका फैन आउट रहेगा, यानी उसकी स्पेसिफाइड रेंज से वो आगे नहीं जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नॉइज़ मार्जिन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है नॉइज़ मार्जिन। इसमें हम देखेंगे नॉइज़ मार्जिन। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टर्म नॉइज़ मार्जिन और नॉइज़ इम्यूनिटी, ना कंसिडर दिस 2 डायग्राम्स। हमने यहाँ पे क्या लिए हैं? ये 2 डायग्राम हम कंसिडर करेंगे। ओके, ये अगर आप देखेंगे 2 डायग्राम तो आपको पता चलेगा। इसमें फर्स्ट जो है वैलिड लॉजिक 1 है और ये इनवैलिड, और यहाँ पर जो है एंड में वैलिड लॉजिक 0 है। सेम यहाँ पर जो है वैलिड लॉजिक 1, इनवैलिड एंड वैलिड लॉजिक 0। ये इनपुट प्रोफाइल है और ये जो है आउटपुट प्रोफाइल है। अब इसको हम कैसे कंसिडर करेंगे? नॉइज इज अनवांटेड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस विच में इंड्यूस सम वोल्टेज इन कनेक्टिंग वायर्स एंड बिटवीन 2 गेट्स और फ्रॉम अ गेट आउटपुट टू लोड।
सिंपल मीनिंग, नॉइज़ मीन्स डिस्टर्बेंस। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल रिलेटेड ले रहे हैं, तो ये क्या है, अनवांटेड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, यानी जो हम नहीं चाहते हैं वैसे डिस्टर्बेंस होते हैं। ये किसकी वजह से होते हैं, एक तो या वायरिंग कनेक्शंस में या कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर इनपुट आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर आउटपुट से जो लोड को जा रहा है आउटपुट जो लोड को जा रहा है गेट से, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो। तो ये क्या इसको हम क्या कहेंगे, नॉइज़ मार्जिन, जो इसके प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट है नॉइज़ इम्यूनिटी। Noise immunity is defined as ability of logic circuit to tolerate noise without causing the output to change undesirably. Now here the difference between VOH minimum and this VOH and VIH minimum. This VIH minimum is known as the high level नॉइज़ मार्जिन। इसको हम क्या कहेंगे, हाई लेवल नॉइज़ मार्जिन कहेंगे। सिमिलरली द डिफरेंस बिटवीन VIL मैक्स और VOL मैक्स इज़ कॉल्ड एज अ लो लेवल नॉइज़ मार्जिन। इसमें भी नॉइज़ के जो है मार्जिन्स रहेंगे, ये लो लेवल रहेगा नॉइज़ मार्जिन और ये हाई लेवल नॉइज़ मार्जिन रहेगा। और इन दोनों के बीच में जो रीजन है वो क्या रहता है, इनवैलिड रीजन रहेगा। नेक्स्ट है प्रोपैगेशन डिले। प्रोपैगेशन डिले मीन्स देरी, स्पीड ऑफ ऑपरेशन। प्रोपैगेशन डिले इज़ नथिंग बट स्पीड ऑफ ऑपरेशन, यानी किसी भी गेट को या किसी भी ऑपरेशन को अगर हमको परफॉर्म करना है तो क्या मैटर करेगा, यहाँ पे उसकी स्पीड मैटर करेगी। सेम जो है यहाँ पर, द आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट इंस्टेंटेनियसली व्हेन द स्टेट ऑफ इट्स इनपुट इज चेंज। देयर इज अ टाइम डिले बिटवीन दिस टू टाइम इंस्टेंट विच इज़ कॉल्ड एज अ प्रोपैगेशन डिले। प्रोपैगेशन डिले इज़ नथिंग बट टाइम डिले। क्या है, प्रोपैगेशन डिले इज़ नथिंग बट टाइम डिले। कुछ टाइम जो है वहाँ पर डिले होता है बिटवीन इंस्टेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनपुट पल्स एंड द इंस्टेंट ऑफ अपीयरेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग आउटपुट पल्स। इनपुट से आउटपुट पल्स में जो डिले होता है उसको हम क्या कहेंगे, टाइम डिले या फिर प्रोपैगेशन डिले कहेंगे। अब यहाँ पर है TPHL। दिस इज TPHL। इट इज़ द प्रोपैगेशन डिले मेजर्ड व्हेन द आउटपुट इज मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो। इसको हम क्या कहेंगे, TPHL। TPLH, दिस इज़ द प्रोपैगेशन डिले फ्रॉम लो टू हाई। ये जो है इसके पैरामीटर्स हैं। नेक्स्ट होगा कंपैरिजन ऑफ TTL, CMOS एंड ECL। TTL मीन्स ट्रांजिस्टर लॉजिक रहेगा। सेम यहाँ पर CMOS, दैट CMOS इज़ नथिंग बट CMOS इज़ complementary MOSFET. Okay, complementary MOSFET. And ECL is nothing but emitter coupled logic. इन तीनों का ये डिफरेंस होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपैरिजन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। कंपोनेंट्स इसमें क्या यूज़ होते हैं, ट्रांजिस्टर, इसमें जो है MOSFET, और यहाँ पर ECL में जो है रेजिस्टर और ट्रांजिस्टर यूज होंगे। फैन आउट इसका मॉडरेट रहता है, ये हाईएस्ट रहेगा, ये हाई रहेगा। प्रोपैगेशन डिले इसमें 10 नैनोसेकेंड है, 70 नैनोसेकेंड, 2 नैनोसेकेंड। नॉइज़ मार्जिन मॉडरेट, हाई एंड लो। पावर डिसिपेशन 10 मिलीवैट, 0.1 मिलीवैट एंड 40 to 50 मिलीवैट। स्पीड पावर प्रोडक्ट 100 pj, 0.7 pj and this is the 40 to 100. Circuit complexities, this is complex, moderately complex and this is complex. Basic gates कौन से होंगे इसमें, TTL में NAND, CMOS में NAND and NOR gate and ECL is OR and NOR gate। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक गेट्स इसमें कौन से यूज़ होते हैं, TTL में NAND गेट यूज़ होगा, CMOS में NAND and NOR गेट एंड ECL में जो है OR and NOR गेट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ TTL NAND गेट। अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, TTL NAND गेट से देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे द मल्टीप्लायर एमीटर ट्रांजिस्टर।
ये क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लायर एमिटर ट्रांजिस्टर। ये जो है इसका सिंबल रहेगा, दिस इज़ द सिंबल फॉर मल्टीप्लायर एमिटर ट्रांजिस्टर। इसकी ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होगी। अब यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो हमको कैसे मिलेगा, दिस मल्टीप्लायर इनपुट ट्रांजिस्टर कैन हैव अप टू 8 एमीटर फॉर एन 8 इनपुट NAND गेट। डिपेंड्स करेगा कि आप यहाँ पर कितने NAND गेट्स लेंगे, उस हिसाब से जो है उसका एमीटर्स जो है इंक्रीज होता जाएगा। नाउ इन दिस हियर वी यूज़ द ट्रांजिस्टर एंड वी दिस ट्रांजिस्टर कैन बी टर्न ऑन बाय फॉरवर्ड बायसिंग। इसको हम कैसे बायस कर सकते हैं, बाय यूजिंग ऑन कर सकते हैं फॉरवर्ड बायसिंग से। दिस ट्रांजिस्टर विल बी इन द ऑफ स्टेट इफ एंड ओनली इफ बोथ द बेस एमिटर जंक्शन, हियर वी यूज़ द डायोड D1 एंड D2 आर रिवर्स बायस। जब हम इसको रिवर्स बायस करेंगे तो ये सिंपल क्या होगा, ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। और इसको हमको ऑन करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको फॉरवर्ड बायसिंग में लेंगे। इस तरह से जो है इसका मल्टीप्लायर एमिटर ट्रांजिस्टर को हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2 इनपुट TTL NAND गेट। अब इसको ऑपरेशन कैसे होगा, यहाँ पर हम देखेंगे मल्टीप्लायर यूज़ किया है, A है B है और यहाँ पर Q1 है, ये है Q1 Q2। क्या इंडिकेट कर रहा है, ट्रांजिस्टर इंडिकेट कर रहा है। Q1 Q2 है, Q3 एंड दिस इज़ द Q4। इन दोनों के बीच में हमने एक डायोड यूज़ किया है। सेम जो है यहाँ पर Q1 की जगह हमने क्या यूज़ किया है, मल्टीपल एमिटर ट्रांजिस्टर यूज़ किया है। यानी हम यहाँ पर मल्टीपल एमिटर यानी NAND गेट हम कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिया है Q2। इफ़ A एंड B बोथ आर कनेक्टेड टू ग्राउंड, if A and B both are connected to ground, then both the base emitter, this is the base and this is emitter, base emitter junction of this transistor Q1 are forward bias। तो ये क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस होंगे। कब होंगे, जब A और B दोनों ग्राउंड को कनेक्टेड रहेंगे। एंड हियर D1 and D2, here we consider D1 and D2। In this diagram there are two diode D1 and D2 will conduct to force the voltage at point C। तो यहाँ पर कैसे रहेगा, वोल्टेज जो है पॉइंट C को जाएगा। यानी इसका अगर हम सिंप्लीफाइड डायग्राम देखेंगे तो ये हो गया इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम है। यानी ये D1 D2 क्या हो जाएंगे, हमारे D1 D2 जो हैं कंडक्ट होंगे, कंडक्ट टू force the voltage at point C। Here point C is there, this is our point C। Now this point C is having volt 0.7 वोल्ट। तो ये कितना रहेगा, 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट मतलब अब डायोड यहाँ पर D3 क्या होगा, कंडक्ट होगा। ना दिस वोल्टेज इज इनसफिशेंट, लेकिन ये कैसे कंडक्ट होगा, यहाँ पर हमने एक जो है ट्रांजिस्टर यूज़ किया है। ये ट्रांजिस्टर जो है इनसफिशेंट रहेगा, इनसफिशेंट वोल्टेज रहेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस D3। हेंस Q2 विल रिमेन ऑफ। तो यहाँ पर जो है Q2 क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। सिर्फ क्या ऑन रहेगा, Q1 ऑन रहेगा। देयरफॉर इट्स कलेक्टर वोल्टेज Vx राइजेस टू VCC। तो कितना आएगा, ये जो इसका वोल्टेज है Vx राइजेस टू प्लस VCC। अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या है, AB जो है हमने ग्राउंड को कनेक्ट किया है, मतलब A और B दोनों ज़ीरो है। उस टाइम पे जो है Q1 फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा। फॉरवर्ड बायसिंग में मतलब D1 और D2 दोनों भी जो है फॉरवर्ड बायसिंग में रहेंगे। ये उसका इक्विवेलेंट डायग्राम है मल्टीपल एमिटर ट्रांजिस्टर। D1 और D2 दोनों भी फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। और यहाँ से हमको कितना वोल्टेज मिलेगा, 0.7 वोल्ट। लेकिन यहाँ से जो है हम नेक्स्ट Q2 को कनेक्ट कर रहे हैं। Q2 ऑन होगा क्या, 0.7 वोल्ट। ये इनसफिशेंट वोल्टेज रहेगा Q2 को ऑन करने के लिए, इसलिए जो है D3 की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q2 ऑफ रहेगा। देयरफॉर इट्स कलेक्टर वोल्टेज, यहाँ पर जो कलेक्टर वोल्टेज है Vx के
वो राइज कितना होगा, प्लस VCC होगा, एज ट्रांजिस्टर Q3 इज़ ऑपरेटिंग इन एमीटर फॉलोअर मोड। तो यहाँ पर जो है ये प्लस VCC की वजह से क्या हो जाएगा, ये Q3 जो है ऑन होगा लाइक अ एमीटर फॉलोअर, एंड आउटपुट Y विल बी पुल्ड अप टू हाई, यानी आउटपुट ऑफ Y क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, दिस आउटपुट ऑफ Y इज़ पुल टू हाई। यहाँ पर लॉजिक मिलेगा हमको 1। कब मिलेगा लॉजिक 1, व्हेन A B इज इक्वल टू 0। सेम अगर हम A और B को जो है 0 या 1 रखेंगे या फिर 1 1 रखेंगे तो हर एक कंडीशन में हमको यहाँ पर आउटपुट मिलता जाएगा। ये क्या है, हमने TTL NAND गेट यूज़ करके जो है आउटपुट किया है। जब A B 0 है, NAND गेट में सिंपल क्या है, अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। अभी हमने ये फर्स्ट कंडीशन देखा था। सेकंड कंडीशन में आप A को 0 रखो और B को 1 रखो तो भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बस इसमें Q2 और Q3 ये दोनों चेंजेस होते जाएंगे, ऑन और ऑफ होंगे। जब दोनों भी 1 1 होंगे तो यहाँ पर आउटपुट हमको 0 मिलेगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है हमारा Q3 ऑफ रहेगा। नेक्स्ट है टोटेम पोल, दैट इज एक्टिव पुल अप आउटपुट स्टेज। इसको भी अगर हम यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमको पता चलेगा कि टोटेम पोल कैसे एक्टिव होता है। अरेंजमेंट इसका भी सेम रहेगा जैसे कि हमने 2 इनपुट TTL के लिए यूज़ किया है। दोनों का अरेंजमेंट सेम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको इजीली +5 वोल्ट लेकर सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर Q3 और Q4 दोनों ऑन या ऑफ रहेंगे, बस यहाँ पर हमने अरेंजमेंट जो है चेंज किया है, जिसकी वजह से हमको आउटपुट जो है यहाँ पर आउटपुट में जो है चेंजेस दिखाई देंगे।